जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 21 पार्ट 21 है। इससे पहले आपको क्वेश्चन मिला था बनाने के लिए, उसको बना लिए होइएगा। वह पूरा होने के बाद ही इसमें आइए। जब तक वह नहीं बनता है तब तक आगे नहीं बढ़िए, ठीक है। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 21 होगा। क्या 21 है या 20? आज हम लोग उस फॉर्मूला के और आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी। क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पर यदि हम ए और बी दोनों को ए मान लें तो क्या होगा? साइन ए प्लस ए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। नहीं हो गया? साइन ए प्लस ए का मतलब क्या? साइन 2a, यानी साइन 2a साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए मीन्स 2 साइन ए कॉस ए, मीन्स क्या हो गया? 2 साइन ए कॉस ए। बन गया एक फॉर्मूला। हाँ, अच्छा। अब यहीं पर यदि हम कहें कि हम यहाँ लिख दें कि साइन ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 हो सकता है, तो यहाँ क्या लिखिएगा आप? साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 साइन ए बाई 2। लिखेंगे साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 मीन्स क्या? साइन ए इज इक्वल टू क्या? 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। नहीं आ गया? इसी पर यदि आप चाहिए और आगे बढ़ा सकते हैं। आपको हम ऐसा यदि कह दें कि साइन 2a प्लस ए, नहीं साइन 2a प्लस, क्या लिखिएगा? साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन। ठीक है, इसके लिए हमको क्या चाहिए? कॉस 2a चाहिए। नहीं तो पहले हम कॉस 2a वाला को कर लें। क्या? तो पहले कॉस 2a वाला को निकाल लिया जाए। कहाँ गया जी पेज? यहाँ से कहाँ चला गया? चलो पहले अब हम आ जाते हैं कॉस 2a पर। कॉस a प्लस a, ठीक है। तो कॉस a प्लस b बराबर क्या होता है? कॉस a प्लस b, कॉस a प्लस a मीन्स क्या? कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस a प्लस b इज इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। नहीं, यानी कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसको आप अपने से चेंज कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इसको हम लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर a है, यानी एक नया फॉर्मूला निकल गया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, अब यदि हम साइन स्क्वायर a को चेंज कर दें तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। नहीं, इसका मतलब हुआ कि कॉस स्क्वायर a माइनस 1
प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यानी आप अपने सुविधा अनुसार जहां आपको जिसकी ज़रूरत हो कि cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या cos 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आप अपने मर्जी से या जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं cos 2a हो गया, जैसे इसमें sin 2a निकाले, उसके बाद क्या निकाले sin a, उसी प्रकार से इसमें भी तो आप cos a निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? तो cos a बराबर क्या लिखिएगा, यानी cos a बाई 2 प्लस कितना cos a बाई 2। ठीक है, तो cos a बाई 2 प्लस cos a बाई 2, ये क्या हो गया cos a। ठीक, आप इस फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, तो क्या लिखिएगा cos स्क्वायर a बाई 2, नहीं अब माइनस कितना sin स्क्वायर a बाई 2 लिख सकते हैं, या फिर इस पर बैठाइएगा तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, या इस पर बैठाइएगा तो क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। इतना सारा फॉर्मूला आपके पास हो गया। पहला साइन 2a इज इक्वल टू, दूसरा साइन a इज इक्वल टू, तीसरा cos 2a इज इक्वल टू, उसका 3 फॉर्मूला। अब फिर क्या, ये क्या हो गया cos a बाई 2 प्लस cos a बाई 2 का मतलब क्या, cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, या 2 cos स्क्वायर a बाई 2। इसको एक बार देख लीजिए, एक बार, दो बार, 3 बार अपने से बना लीजिए। ठीक है, तब आपके पास यह रहेगा। हो गया, साइन कॉस का हो गया मेरे पास। अब हम चले आते हैं किस में, टेन। ठीक है, अब टेन में आते हैं। देख रहे हैं सब फॉर्मूला पीछे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरा से जुड़ा हुआ सीढ़ी है, पूरा मैथ सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा। कभी एक स्टेप आप छोड़े गिर जाइएगा। tan a प्लस बी, ये आपको याद है क्या है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, फॉर्मूला हमको पता है। अब हम इसमें चाह रहे हैं कि tan a प्लस a कर दें, तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो b के जगह पर क्या लिखना है a, यही क्या हो गया आपका tan a प्लस tan a, माने क्या 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, नहीं हो गया 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है cot 2a। क्या करना है cot 2a, cot a प्लस a। अब याद कीजिए कि cot 2a बराबर क्या होता है, cot 2a इज इक्वल टू क्या होगा, ये आप चेंज कर सकते हैं cot के फॉर्मूला में ला करके। क्या इतना तो कर सकते हैं ना आप, cot a प्लस b का जो फॉर्मूला था उस पर क्या आएगा उस पर सेट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि आपका tan 2a का फॉर्मूला हुआ, ये जो फॉर्मूला हुआ यह tan 2a का, tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस आधार पर tan a का जो हम लोग लिखेंगे या आसपास लिख दीजिए आप tan a बाई 2 प्लस a बाई 2, यानी यही ना आपका हो गया tan a। तो इसके आधार पर भी बैठा सकते हैं tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a
बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए इज इक्वल टू 2 टेन ए बाई 2 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना ए बाई 2। इसी प्रकार से आप कॉट ए का भी निकाल लीजिएगा, नहीं इसी प्रकार से कॉट ए का भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसका साइन कॉस के साथ रिलेशन। ठीक है, साइन का कॉस के साथ क्या रिलेशन है और कॉस का साइन के साथ क्या रिलेशन है। तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का टेन के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं। सोचिए तो टेन के टर्म में क्या लिखा जा सकता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा को हम लोग टेन थीटा के टर्म में, या ये कहिए कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा के टर्म में ला सकते हैं। 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बाई क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप प्रूफ करके देख सकते हैं, साइन 2 थीटा और किसको कॉस 2 थीटा को। इसमें लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू इतना और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू इतना। इसमें कह रहा है कि थीटा जो होना चाहिए सो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, यानी 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो मान लीजिए यहीं पर आप पाई बाई 2 मान लेते हैं तो 10 90 डिग्री हो जाएगा, क्या तभी सॉल्व होगा, तभी सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए थीटा जो होना चाहिए सो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। उसी केस में आपका यह दोनों फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इसको भी प्रूफ कर दिया जाए कि कैसे हुआ। क्या सबका प्रूफ जरूरी है, बिना प्रूफ का तो हम लोग कोई काम नहीं करते। इसी को ना प्रूफ करना है। चल इसको जो प्रूफ करना है तो आ जाइए, क्या प्रूफ करना है कि साइन 2 थीटा। ठीक है, LHS प्रूफ दैट है, तो हम लोग ले लिए LHS में क्या साइन 2 थीटा। इसका मतलब क्या, साइन 2a बराबर क्या 2 साइन a कॉस a, नहीं इसका मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें हमको लाना क्या है, ये तो हमको दिमाग में हर समय रखना होगा ना कि मेरा एम क्या है। नहीं, घर से जब आप निकलते होइएगा, कोचिंग जाना है, ठीक है, रास्ता में तो बहुत सारी समस्या आ सकती है कि नहीं आ सकती है। कभी कोई ट्रक वाला आ जाता होगा, कभी कोई साइकिल वाला आ जाता होगा, कभी कोई पागल आ जाता होगा, हैं, अधिकांश 2 फुटेड एनिमल गलत सलत करता रहता होगा। लेकिन सब चीज़ से बचते हुए आपको कहाँ जाना रहता है, कोचिंग जाना रहता है। तो हमको जाना है टेन थीटा पर, ठीक है, और मेरे पास क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर बाई 1 कर देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बाई 1 करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा जब बाई 1 कर दिए तो ये काम तो हम कर सकते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 के बदले हम लोग लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब धीरे धीरे आ रहा है मेरे रास्ता पर। अब हमको लाना था है टेन में, साइन कॉस में ऊपर नीचा तो मिला हमको। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में
न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में दोनों पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो काम हम दोनों में करेंगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा अब बाई कॉस स्क्वायर थीटा अब बाई क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। इसमें भी हो जाएगा दोनों में बाई? नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब आ जाइए, इस कॉस थीटा से मेरा स्क्वायर चला गया, ऊपर में क्या बच गया? 2 tan थीटा, नहीं ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, मानी क्या? tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, क्या हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही ना हमको साबित करना था, 2 tan थीटा अब बाई क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रकार से हम इसको भी साबित करेंगे। अब तो समझ गए होइएगा क्या? कि cos 2 थीटा क्या है मेरे पास? cos 2 थीटा। फिर आप LHS ले लीजिए, यहाँ तो लिख दीजिए इक्वल टू RHS प्रूफ। cos 2 थीटा माने क्या? cos 2a। cos 2a बराबर क्या? cos a cos b माइनस sin a sin b। नहीं, cos a cos b माइनस क्या? sin a sin b। ठीक है, यदि उस पर आप ले जाते हैं तो सोचिए कि क्या होगा। उस पर यदि हम लोग ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a, यानी क्या लिख सकते हैं इसको? cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या? sin स्क्वायर थीटा। हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बस जब भी मेरे पास है बाई 1 करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यदि नहीं करने में दिक्कत है फिर वही काम कीजिए, क्या? कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको साफ कर दिया जाए। कागज यहाँ से कपड़ा जैसे चला गया तो खाली याद रखना है, यह कब होगा? यह कब होगा? जब थीटा क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए, कितना से डिवाइड करना है? cos स्क्वायर थीटा से, तो cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 1 बाई कितना? cos स्क्वायर थीटा। ये ना बाई 1 बाई कितना? cos स्क्वायर थीटा। नहीं 1 बाई, तो 1 को भी तो हम लोग तोड़ दें, इस 1 को भी तोड़ देते हैं। क्या लिखते हैं 1 को? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना? tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। खाली याद क्या रखना है कि इसका यूज हमको कब करना है? जब थीटा π/2 के ऑड मल्टीपल्स के फॉर्म में नहीं होगा तब। ठीक है, आज तो फॉर्मूला में ही चला गया हम लोगों का सारा। खैर कोई बात नहीं, तब एक दो फॉर्मूला को हम लोग करते हैं कि और थोड़ा पीछे से ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं सोचो, उसका भी काम बार बार पड़ता है। देखो मेन फॉर्मूला जब आ गया उससे तुम अपने से नया फॉर्मूला बना सकता है क्या? एक फॉर्मूला जब हम लोगों को आ जाता है उसके बाद तो उसी में प्लस करते जाओ माइनस करते जाओ, सारा काम होते चला जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हम लोगों का कॉस को चेंज करना है। ठीक है,
जैसे हम लोगों के पास एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, cos 2 थीटा हम लोग क्या बनाए, cos 2 थीटा बराबर क्या लिखे थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे थे ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या एक और कर दिए थे कि cos स्क्वायर थीटा को जब साइन स्क्वायर थीटा में चेंज किए थे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या एक और चेंज यदि हम लोग कर दिए थे साइन स्क्वायर थीटा को तो 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं -1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, फॉर्मूला वही, नहीं बोले हैं कि एक को दूसरा में फॉर्म आप चेंज करते रहते हैं, करते रहिएगा। अब हमारा विचार है कि इस दोनों का यदि हम रिलेशन बताएं, ठीक है, तो हम क्या रिलेशन बना सकते हैं, सो बताओ। इसका यदि हम रिलेशन बना सकते हैं तो ये लिख सकते हैं cos 2 थीटा को हम उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, सो देखो cos 2 थीटा को उधर लेके चले गया, उसको उधर लेके चले आए, नहीं बन गया। इसी प्रकार से आपको फॉर्मूला बनाते रहना होगा, ठीक। अब इसी में ले लीजिए, ठीक है, -1 को ही हम इधर ले आते हैं तो 1 प्लस कितना होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, नहीं हो गया, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। इसका यूज डायरेक्ट होता है, बार बार ट्रिग्नोमेट्री में, बार बार कैलकुलस में इसका यूज होता है, इसीलिए एक अलग फॉर्म में भी आपको डाल दिया है, ठीक है। टाइम है कुछ टाइम, ठीक। तो आज का काम है टोटल फॉर्मूला को आपको बार बार इसको रिपीट करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस पर कुछ डाल दिया जाए, क्वेश्चन इस पर कुछ नहीं डाला जाए। अब हम चले आते हैं 3A वाला में, ठीक है। 3A वाला में यदि हम चले आते हैं कम से कम काम हो जाए क्या, ताकि इसी पर क्वेश्चन लिया जाए, इसी पर क्वेश्चन देख लो एक दो, उसके बाद बना। कहते इतना मेहनत किए क्या, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए ना। जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि इफ sin x इज इक्वल टू -1/2 and pi smaller than x smaller than 3π/2, find the value of sin 2x cos 2x tan 2x। कुछ नहीं, आपको sin x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको sin 2x cos 2x tan 2x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखिएगा, नहीं कि sin 2a बराबर क्या, 2 sin a cos a, नहीं sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। इसमें आपके पास sin a है, नहीं sin a कितना है, -1/2, ठीक है। अब कहिएगा माइनस, हम आपको क्या कहे हुए हैं कि माइनस प्लस से हमको मतलब नहीं है, आप जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। sin a बराबर आपका 1/2 है, ठीक है। cos a निकल जाएगा, और जब cos a निकल जाएगा आपको देखना है कि यह किस क्वाड्रेंट में है, हाँ तो यह किस क्वाड्रेंट में है, पाई और 3π/2 के बीच में। तो पाई और 3π/2 के बीच का मतलब क्या हुआ, किस क्वाड्रेंट का बात हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सिर्फ उसका साइन लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका निकल जाएगा cos a का। अब आराम से sin 2a का बैठा सकते हैं, cos 2a का बैठा सकते हैं, tan 2a का बैठा सकते हैं। इसमें और क्या है, कुछ नहीं, यानी sin a है, इससे आपको क्या निकालना है, सिर्फ cos a, वो आपको निकालने आता है। आपको जो सुविधा है उस सुविधा के अनुसार से आप निकाल सकते हैं आराम से। sin 2a cos 2a और tan 2a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आज इसको यहीं पर छोड़ा जाए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग।